जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहे, कि जो हर हाल में खुश रहे, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले एग्जाम, जो आपका कल एग्जाम होगा, जिनका पीटीटी का कल एग्जाम है, उनके लिए ढेर से धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो कल एग्जाम है सभी एक बार अपने एडमिट कार्ड है उनकी दो फोटोकॉपियां जरूर ले ले, और जो अपनी आईडी है वो अपने अवश्य अपने साथ रखे। अपने आईडी साथ में रखना, 2 फोटो साथ में लेके जाना, 2 पेन लेके जाना। जी हाँ, और समय से पहले पहुंच जाना है। एक मास्क, अनिवार्य रूप से मास्क लेना आपको, वो लेके जाना है। पहली बात तो 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो, मास्क, 1 पानी की बोतल, ये अवश्य साथ में लेके जाएंगे। और सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना आप सभी को। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी घबराहट के। आज की क्लास से जो रामबाण साबित होगी कल होने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कल होने वाले एग्जाम के लिए। आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। जो पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण एग्जाम है जिन बच्चों का, उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। पहली बात तो उनको ये बता दें कि एक बार फिर से और बता रहा हूं, 2 एडमिट कार्ड, 2 तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो, 1 मास्क, 1 पानी की बोतल, 1 पानी की बोतल। जी हाँ, दूसरी बात, सेंटर पे समय का ध्यान रखें। किस चीज का? समय का आपको ध्यान रखना। समय से 1 घंटा पहले जरूर पहुंचना है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है सेंटर पे। जी हाँ, बिना किसी घबराहट के। जी हाँ, दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप पेपर देना स्टार्ट करते हो तो पेपर में आपको सबसे पहले ये करना है कि पेपर से सबसे पहले अपने इष्ट देवता, अपने माता पिता को याद रख के, उनको याद करके उनका आशीर्वाद लेके जाना है। उसके बाद पेपर जैसे स्टार्ट करते हो आप, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हो, पेपर स्टार्ट करने में सबसे पहले आप कौन सा पार्ट यूज करोगे? उसमें 4 पार्ट बनेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट पेपर में बनेगा, 4 पार्ट का, जिसमें रीजनिंग होगी जो आपका सबसे ज्यादा समय लेगी। रीजनिंग सबसे ज्यादा समय लेगी। समय का वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे बहुत ज्यादा समय रहता है, 3 घंटे कम नहीं है, 3 घंटे तो 3 घंटे करेगा। आपको सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है जीके वाला। 4 पार्ट होंगे, चारों पार्ट के अंदर 150 नंबर के पार्ट होंगे। आपको टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा। कितना होगा? 600 का। तीनों पार्ट, जो चारों पार्ट है, 150 के होंगे, टोटल होंगे 600 के। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और तीनों होंगे 50-50, चारों के 50-50-50, कितने हो गए टोटल? 200 नंबर, 200% होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 200, और नंबर कितने होंगे? 600 के। चारों पार्ट होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कौन सा उठाना है? जीके वाला पार्ट। जीके के अंदर जिसमें करंट भी शामिल होगा, और करंट में इंडिया प्लस इंटरनेशनल, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का साथ में होगा। तो एक बार ये आज अवश्य देख लेना, जो करंट का है, आप जो ये करंट वाला है अवश्य देख लेना है कि इसमें करंट का पोर्शन वो आएगा, करंट यूज करना है, और जीके वाला। उसके बाद आपकी जो टीचिंग वाला पार्ट आएगा, सेकंड 2 नंबर का, जिसमें आपको पूरे, अगर गलत भी कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके नंबर आपको कटेंगे नहीं। उसके आपके 25, 50, 75 और 1 टोटल, मतलब पूरा नंबर का पार्ट। अगर आपका एकदम राइट है तो आपको पूरे उसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका पूरा सही नहीं है, 4 ऑप्शंस में से अगर आ जाता सही, जैसे टीचिंग लाइन में कि आप एक टीचर हो, ऐसे टीचर पढ़ा रहे हो आप, अगर बच्चे आवाज करें तो उनको शांत करने के लिए आप क्या करोगे, वैसा पूछा जाएगा। तो उसमें से अलग अलग क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप क्लास के मॉनिटर हो, अगर कोई बच्चे ज्यादा आवाज कर रहे हैं तो क्या करोगे। या ऐसा भी पूछ सकता है कि आप अगर क्लास में, आप किसी स्कूल में हेडमास्टर हो, अगर किसी बच्चे की शिकायत आती है तो क्या प्रावधान करोगे या क्या करोगे, वैसा भी पूछा जा सकता है। उनमें जो ऑप्शंस होंगे उनके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। एकदम करेक्ट का पूरा नंबर मिलेगा, और उससे कम वाले के कम संख्या के हिसाब नंबर मिलेंगे। जीके करने के बाद यह आपको पोर्शन करना है। उसके बाद भाषा वाला पार्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों पार्ट होंगे, जिसमें आपको जाहिर सी बात सब हिंदी वाला पार्ट यूज करोगे। जिसमें विलोम शब्द एक बार पूरा देख लेना। विलोम शब्द के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची के शब्द पूछे जाएंगे, समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वो एक बार पार्ट जरूर देख लेना। विलोम शब्द देख लेना,
समास विग्रह वाला देख लेना एक बार, संधि विच्छेद वाला भी देख लेना। भाषा के करने बाद लास्ट पार्ट बचेगा आपको, वो देखना है रीजनिंग की। रीजनिंग वैसे टाइम तो खूब बच जाता है, फिर भी रीजनिंग में टाइम काफी ज्यादा लगता है। 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर। आप इसमें सिर्फ 150 में 150 ले सकते हो। इसमें साइंस के भी क्वेश्चन ऐड होंगे, जिसमें किसमें जीके वाले पार्ट्स के इसके अंतर्गत जो सम्मिलित होंगे। तो ऐसा आपको पार्ट करना है। एक बार एग्जाम देने से पहले आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज की जो क्लास है उसमें देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, समय की कीमत को देखते हुए बहुत ही स्पीड से चलना होगा हमें। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है 18 मई को। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कितने 18 मई को। 21 जून को क्या होता है, विश्व योग दिवस। जी हाँ, जल्दी जल्दी देखते। अगला, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुई है। 4 ऑप्शन, जिंजू दक्षिण कोरिया, जोहान्सबर्ग, दुबई या भारत। बताइए, देखते हैं किस बच्चे की किससे तैयारी है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, जिंजू दक्षिण कोरिया। जी हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीतों को कहां से लाया गया है, कि भारत में जो चीते उनको कहां से लाया गया है। चीन, नामीबिया, रूस या भूटान। बताइए, देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी के द्वारा लाया गया था ये। जी हाँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है नामीबिया। नामीबिया से चीतों को लाया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, इंडो-थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। करंट वाला पोर्शन एक बार जरूर देख लेना, जो अपनी पहले भी एक करंट की क्लास अपलोड कर दी गई है, वो करंट क्लास जरूर देख लेना जो करंट की है, वो भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, करंट वाला जो क्लास आपको अपलोड कर दी गई है पहले, वो एक बार देख लेना। करंट वाली क्लास, एक रीजनिंग की 2 क्लास है, वो एक बार दोबारा देख लेना, जिसमें आपको पासे के बारे में बताया था, एक कोण के बारे में बताया था, घड़ी वाला बताया था, वो भी देख लेना। इंडो-थाई कॉर्पोरेट 35वां संस्करण कहां है। अंडमान सागर, बंबई, नेपाल या रूस। कि इंडो-थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। बताइए, देखिए अंडमान सागर, बंबई, नेपाल या रूस। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहां है। कि राजस्थान राज्य की पहली रोबोटिक लैब है वह कहां पर है, यह पूछा आपको। अजमेर, जोधपुर, कोटा या आमेर, जयपुर में। बताइए, देखिए कहां पे राजस्थान राज्य की पहली रोबोटिक लैब। अजमेर, जोधपुर, कोटा या आमेर। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आमेर, जयपुर। आमेर का किला प्रसिद्ध है। जयपुर जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल यहां पे, ये जल महल, जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन एक याद रखना, हरदे, राजस्थान का हरदे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था। हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था। बताइए, देखिए एमएल लाटर, श्री अजीत सिंह, उमेश मिश्रा या नीना सिंह। बताइए, देखिए राजस्थान पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ। बताइए, देखिए सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर का उमेश मिश्रा। नेक्स्ट, सावन भादो परियोजना किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावन भादो परियोजना। कोटा, भरतपुर, जैसलमेर या जोधपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने। सावन भादो परियोजना किस जिले में स्थित है। बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कोटा के अंतर्गत स्थित है सावन भादो परियोजना। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है पेडोलॉजी, पीटीटी में बार बार रिपीट होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। विकृतियों के शास्त्र, सवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन या मर्दा का अध्ययन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मर्दा का अध्ययन। पेडोलॉजी मर्दा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि पेप्सिन एंजाइम किससे स्रावित होता है, कि पेप्सिन एंजाइम है किससे स्रावित होता है, बताइए। देखिए आमाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या रक्त से, बताइए। देखिए कि पेप्सिन एंजाइम किससे स्रावित होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है आमाशय से। किससे? आमाशय से। जी हाँ, यकृत से पित्रस होता है, जो पित्राशय में संग्रहित रहता है। 8.6 जिसका पीएच होता है, बहुत बार पूछा गया। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है और संपूर्ण पाचन लगभग यहीं पे समाप्त हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। रक्त समूह का बताया था आपने। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बार बार पूछा जाता है। एक तो सर्वाधिक ग्राही पूछा जाता है और एक सर्वाधिक दाता पूछा जाता है। दाता कौन सा होता है? जो सबको दे सकता है। वो कौन सा होता है? ओ ग्रुप। कौन सा? ओ वर्ग वाला, ठीक है। और जो सबसे ग्रहण कर सकता है वो होता है ए बी। ये बार बार पूछा जाता है। 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? बहुत बार पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु में जो श्वसन दर है वह कितनी होती है? 42 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट या 35 बार प्रति मिनट, बताइए। देखें जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है 35 बार प्रति मिनट। जी हाँ। और जैसे स्वस्थ मनुष्य में होते हैं उसमें होती है 72 बार। जो स्वस्थ मनुष्य उसमें कितनी बार होती है? 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वसन दर होती है। जी हाँ, श्वसन दर 72 बार हृदय धड़कन होती है और श्वसन दर होती है जो जन्म के समय तो होती है 35 बार और स्वस्थ मनुष्य में वैसी होती है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार ये होती है हृदय धड़कन। क्या होती है? हृदय धड़कन। शिशु के समय इसमें यह भी पूछा जाता है कि हृदय में हड्डियां या अस्थियां क्या होती है? अस्थियां। अस्थियां भी पूछी जाती है कि जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती है। तो आप जाहिर सी बात है 300 गणना, कहीं कहीं बुकों में 305 भी दे रखे, ऑथेंटिक 300 होगा। जी हाँ। जैसे 1 महीना हो जाता है, 1 महीने का शिशु हो जाता है, उसमें रहती है 270। जी हाँ। जैसे 270 होने के बाद जैसे वयस्क हो जाता है मनुष्य, वयस्क होने के पश्चात उसमें रह जाती है 206। जी हाँ बिल्कुल। कितनी होती है? 206। जी गुरु जी बिल्कुल। एक हाथ में कितनी होती है अस्थियां? एक हाथ में अस्थियां कितनी होती है? 30। दोनों हाथों में कितनी होगी? टोटल मिलाकर 60। एज इट इज ऐसा कैसा? पैर में, एक पैर में कितनी होती है? 30। दोनों में कितनी होगी? 60। ठीक है। सबसे छोटी अस्थि पूछी जाती है कई बार कि सबसे छोटी अस्थि, ठीक है। तो छोटी अस्थि कौन सी है? वो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कौन सी है? स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अस्थि बताइए। सबसे बड़ी अस्थि वो कौन सी होती है? फीमर। कौन सी होती है? फीमर। यह भी याद रखो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? स्टेपिस, फीमर, पिट्यूटरी या यकृत? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए समय की पाबंदी को देखते हुए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्पीड से बता रहे क्योंकि कल आपका एग्जाम, समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन चल रहा है। बताएंगे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, पिट्यूटरी या यकृत? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, पिट्यूटरी। जी हाँ। फीमर होती है जो हड्डी होती है जो सबसे, अभी बताया था आप, सबसे लंबी हड्डी या लंबी अस्थि, लंबी अस्थि, ठीक है। स्टेपिस कौन सी? अभी बताया था आपको, सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि या हड्डी, अस्थि या हड्डी, ठीक है। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 10 से 11, 7 से 8, 3 से 5, 4 से 5, बताइए। देखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन। जी हाँ, क्लास को जल्दी से स्पीड चला रहे क्योंकि समय की पाबंदी को देखते हुए सटीक क्वेश्चंस कम समय में एनालिसिस करके जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं, बिना किसी समय देरी के। बताइए कि उपजाऊ मिट्टी का पीएच का मान कितना होता है?
जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर है 10 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टिम बर्नस या एरिक आर्थर जॉनसन? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है एडिसन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? साइकिल, पैदल चली साइकिल का आविष्कार किया था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? कि जीवित कोशिका उसकी खोज किसने की थी? जॉन डॉल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या ल्यूवेन हॉक? बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ल्यूवेन हॉक। अभी कभी कभी आप पूछते हैं कि नहीं सर ल्यूवेन हॉक नहीं, वो है रोबोट हुक, है ना, रोबोट हुक। तो आपको बता दे कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अगर कोशिका की इतने नाम होता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो नाम आएगा उसमें रोबोट हुक। अगर उसमें आपको यह जोड़ दिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। रोबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर आता है। रोबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटे? केंद्र की खोज की थी। जी हां। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ। आपको रीजनिंग का ये पार्ट करवा दिया गया, बताइए। देखिए एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से लगा दीजिए आंसर। ट्रेन की गति आपको ज्ञात करनी, बताइए। देखिए ट्रेन की गति का सूत्र लगाओ। जी बिल्कुल, दूरी बटा समय से, दूरी बटा समय से लगाओ। लगाओ मान। सबसे पहले कौन देता है? आपको थोड़ी हेल्प कर देते हैं। 300 मीटर बटे दूरी 3, समय 15 मिनट, 15 सेकंड। यहां पे 300 मीटर। बताइए, देखिए घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 18 बटा 5 सोल्यूशन कर लो। 5 3 15 18 से 73, कितना हुआ? 72। 72 किसमें है? ए ऑप्शन में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से एक खंभे के बिजली या एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई बताओ, बताइए। देखिए इसमें अभी पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई का सूत्र क्या होता है? उस सूत्र से निकालो लंबाई। 15 सेकंड है आपके पास। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 बटा समय। जी हाँ, 4 बटा समय। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से मान रख के निकाल लो। 4 बटा समय, लंबे बराबर 4 बटा समय। 4 कितनी है इसकी? 54 किलोमीटर इंटू समय कितना है? 30 सेकंड। यहां क्या है? मीटर को घंटे, किलोमीटर को फिर मीटर में चेंज करने के लिए 5 बटा 18, और घंटे मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 18 बटा 5। उल्टा हो जाएगा, 54 से 30, 5 3 18, 3 बार गया, कितना हुआ? 450। ठीक है। अगला क्वेश्चन, AEI CG के, तो बताओ NMT से क्या बनेगा? सगला क्रम का सूत्र है, बताइए। देखिए पोर्शन आपको करवा दिया ये पार्ट। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, रीजनिंग की 2 क्लास आपको अपलोड करवा दी, वो भी देख लेना। करंट की क्लास वो भी देख लेना। जी हाँ, देखते हैं कि A से C पे, E से G और I से K बना, तो कौन सा संबंध चल रहा है इसमें? एक छोड़कर, क्या है? A को प्लस एड करके A से C बना, तो B छोड़ गया, E से H छूट गया, J आ गया, और H से J छूट गया, सीधा K बन गया। तो उसी प्रकार से अगला बनेगा। N से फिर क्या बनता है बताओ। देखिए N से फिर O छूटता है, फिर बनता क्या है? P, एक छोड़ दिया O, बना P। M से फिर N को छोड़ दिया, बना क्या? O, और T से एक छोड़ दिया U, और फिर क्या है? V। तो POV, POV किस में आता है? पहला ही में POV। राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि यदि रोज को TQG लिखा जाए तो ब्लू को क्या लिखेंगे? सेम एज इट इज, पीछे वाला क्वेश्चन वैसा का वैसा दे रखा है।
बताइए देखिए, ऐसा समग्राग्रम का आपको 100% इक्वेशन पूछा जाएगा, कोण वाला आपको इक्वेशन पूछा जाएगा, समग्राग्रम से 100% पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। घड़ी वाला पोर्शन से आपको पूछा जाएगा, रक्त संबंध का पूछा जाएगा, दिशा का जरूर पूछा जाएगा कि कोई मोहन 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो उसकी सीधी दूरी बताओ, उसके घर से सीधी दूरी बताओ, या किस दिशा में चल रहा है, वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। घड़ी के संबंध में पूछा जाएगा, कोण वाला पूछा जाएगा। इसमें बताओ, देख वही पोर्शन लग रहा है, आर से टी पे देखो, देखे एस एक छूटा, यहां से पी बाद में ओ पी क्यू एक छूट गया, एस से टी और यू आ गए, टी छूट गया, और ई से एफ छोड़ के जी हो गया, एक को छोड़ के एक बन रहा है, तो बी से ए को छोड़ो, सी को छोड़ो, और क्या अपना डी, एल से ए छोड़ो, एच आई जे के एल, एन से एम छोड़ा और एन, ठीक है, यू से वी छोड़ो डब्ल्यू, और ई से एक छोड़ो एफ, बड़ा क्या जी, तो डी एन डब्ल्यू जी किसमें आया, द ऑप्शन में, राइट आंसर द ऑप्शन जी। अगला क्वेश्चन, चूहे का मंदिर कहां स्थित है, कि चूहों का मंदिर है वह कहां स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा चूहों का मंदिर, बताइए देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बीकानेर या बाड़मेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूहों की देवता कुल देवी मानी जाती है वहां, चूहे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या सबसे ज्यादा चूहे उस मंदिर में इसलिए होंगे, चूहों का मंदिर भी कहा गया है जी, बिल्कुल बिल्कुल, करणी माता, देशनोक करणी माता, करणी माता का मंदिर है देशनोक, देशनोक करणी माता का मंदिर बीकानेर में, राइट आंसर है बीकानेर। वहां ऐसी धारणा मानी जाती है कि वहां पर सफेद चूहे दिखने पे शुभ माना जाता है, सफेद चूहे, सफेद चूहा दिखने पे शुभ माना जाता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, सफेद चूहे को शुद्ध माना जाता है। और ऐसी भी धारणा है कि अगर यहाँ पे कोई चूहा मर जाता है किसी के पेड़ से दबके या कैसे भी, तो वहां पे उसको चांदी का चूहा भी वहां पे चढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे चूहे हैं, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, और वहां पे जो जिसको सफेद चूहा दिख जाता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व या 350 ईसा पूर्व, बताइए देखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पटनायक के मध्य हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। जी हाँ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपको कल देने वाले एग्जाम के लिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके लिए आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद और बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी घबराहट के एग्जाम आपको बिना किसी घबराहट के फ्री माइंड होकर देखना। एग्जाम में जो समय अवधि है उसको ध्यान रखना। समय से पहले अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना। एक बार फिर से बताता हूं, 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी साथ में रखनी है, 2 फोटो साथ में रखनी है, एक आधार कार्ड आईडी है वो साथ में रखना, आईडी मत भूल जाना। खासकर यही होती है एंड टाइम पे जैसे सेंटर पर पहुंचते हैं वहां पे आईडी भूल जाती है। आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज की जिसमें फोटो लगी हो और जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी हो, तो जाहिर सी बात आप एडमिट का जो आधार कार्ड है वह साथ अवश्य रखना। 2 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की, 2 खुद की फोटो और मास्क और 1 पानी की बोतल और 2 पेन, बॉल पेन जो नीले पेन है 2 पेन साथ में रखना। ये तो है आपकी अवश्य सूचना। सेंटर पे 1 घंटा पहले पूछना, बार बार बोल रहा हूं। जी हाँ, एक बार फिर से अपने गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको दिल से ऑल द बेस्ट। समय का ध्यान रखना। दूसरी बात, पहला पोर्शन आपको जीके करंट वाला ही करना है, क्योंकि फिर समय लास्ट में कम बचता है। अगर पहले रीजनिंग का पार्ट कर लोगे तो फिर समय कम रहेगा, तो आपकी जैसे घबराहट सी हो जाएगी, तो वो आपको पोर्शन लेना ही नहीं। पहले आपको जीके वाला पार्ट करना है। अगर किसी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्पीड से करते हो रीजनिंग वाला, तो बिल्कुल आप अवश्य कर लेना रीजनिंग वाला पार्ट। अगर जीके का ज्यादा है तो पहले मेरे हिसाब से जीके वाला और वो टीचिंग वाला, फिर भाषा वाला और उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट लेना। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी घबराहट के नो टेंशन होकर देखना, अपने माता पिता और इष्ट देवता का आशीर्वाद लेके। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।